Hello students, this is Nipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बेटे लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने सीखा था व्हाट आर डिबेंचर्स और जो डिबेंचर्स हैं पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू किए जा सकते हैं। आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब है? देखो बच्चे, अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है, सपोज करो कंपनी बैंक से 5 लाख का लोन लेती है, ठीक है, तो बदले में बैंक क्या बोलेगा? कोई सिक्योरिटी की डिमांड करेगा। सपोज करो कंपनी बोलती है कि 5 लाख के लोन के लिए आप मेरी 5 लाख की लैंड एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं, विच इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन अगर बैंक बोलता है कि 5 लाख के लोन के लिए 5 लाख की लैंड सफिशिएंट नहीं है, तो कंपनी कहती है कि आप मेरे 2 लाख के डिबेंचर्स, ठीक है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी मेरे 2 लाख के डिबेंचर आप रख सकते हैं। तो जब कंपनी अपने 2 लाख के डिबेंचर इशू करेगी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसकी बुक, अपनी बुक्स में उसकी एंट्री क्या करेगी वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। अब कंपनी अगर डिबेंचर इशू करेगी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो अपनी बुक्स में एंट्री करेगी। इसकी सिर्फ 2 ही एंट्री बनती है। पहली एंट्री क्या करेगी? बैंक के लोन की। तो जब बैंक से लोन लेगी कंपनी तो क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। कंपनी लोन ले रही है, सपोज करो 5 लाख का लोन ले रही है, ठीक है, और बदले में कंपनी जो है डिबेंचर इशू कर रही है। तो डिबेंचर जब इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसे तो नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी इशू कर रही है। तो फिर डेबिट किसे करेगी? डेबिट के लिए एक नया अकाउंट ओपन करेगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करेगी, ठीक है, 2% डिबेंचर, ठीक है। यहाँ पे सस्पेंस है। क्यों सस्पेंस है? हो सकता है कंपनी अपना लोन रीपे ना कर पाए, तो ये डिबेंचर जो है वापस नहीं आएंगे, अदरवाइज डिबेंचर जो है ये वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे सस्पेंस है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। सपोज करो कंपनी ने बदले में 8 लाख के डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखे हैं बैंक के पास। तो ये 2 ही एंट्री पास होंगी आपकी बुक में, एक तो लोन की, सेकंड जो डिबेंचर इशू हुए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन में इसे बैलेंस शीट में भी शो करना है। अगर क्वेश्चन बोलता है या नहीं बोलता है, इसे आपको बैलेंस शीट में भी शो कर देना है, ठीक है। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस शीट बनती है? एक्सट्रैक्ट, कंप्लीट बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे। जैसे शेयर कैपिटल को शो करते थे बैलेंस शीट में, वैसे ही डिबेंचर को भी शो करते हैं बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में हम कहाँ शो करेंगे इसे? मैंने आपको बताया था जो डिबेंचर होते हैं बच्चे, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं। जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी है। तो यानी जो डिबेंचर शो होते हैं किस हेड के अंडर आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यानी नॉन करंट लायबिलिटी हेड के अंदर आएंगे। तो इसे कैसे शो करेंगे? हम शो कैसे करते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन, ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बन रही है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, नोट नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर मेन हेड क्या आता है आपका? अब मेन हेड क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसके अंदर एक सब हेड आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं इसे हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ पे? नोट्स टू अकाउंट्स में। अब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स,
ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट बनता है, नोट्स टू अकाउंट्स। अब हमने किसकी डिटेल निकालनी है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की। अब यहाँ पे दो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक जो आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, जो आप बैंक से लोन ले रहे हो वो भी तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और जो आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर दो चीजें आ गई, एक आप आ गया लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका? लोन फ्रॉम बैंक। दूसरा है जैसे सपोज करो कंपनी इश्यू करती है 8,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each as collateral security। कितना हो गया? 8 लाख, ठीक है। और जो डिबेंचर सस्पेंस हमने किया था डेबिट, हमने एंट्री क्या की थी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो डिबेंचर सस्पेंस की बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं है, ठीक है। फिर हम उसे कैसे शो करेंगे? हम इसे लेस कर देंगे, इसमें से माइनस करके शो करेंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। हमने एंट्री क्या पास की थी? हमने एंट्री पास की थी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। इसे हमने डेबिट किया था 8 लाख से, और 8 लाख से हमने क्या किया था? क्रेडिट किया था। तो ये जो डिबेंचर है 8 लाख से हमने यहाँ शो कर दिए, और डिबेंचर सस्पेंस जो है बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं होता, उसे हम कैसे शो करते हैं? लेस करके डिबेंचर में से। तो 8 लाख में से 8 लाख ही क्या हो जाएंगे? माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नील, ठीक है। तो लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन कितना लिया है वो यहाँ पे हम शो कर देंगे। सपोज लोन फ्रॉम बैंक है 5 लाख, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या शो होगा? लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लोन फ्रॉम बैंक कितना है? 5 लाख, ये हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि डिबेंचर सस्पेंस को बुक्स के अंदर शो नहीं करना है, यानी डिबेंचर जो इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करनी है, तो ना तो आप डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर की एंट्री करेंगे और ना ही आप ये वाली एंट्री करेंगे। ये दोनों एंट्री ही नहीं होंगी, ना तो उसे बैलेंस शीट में शो करेंगे और ना ही डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर की एंट्री करेंगे। उस केस में एक ही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अभी इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इशूड 10,000 9% डिबेंचर of ₹100 each as collateral security. How will you issue debentures be shown in the balance sheet when journal entry is not passed and when journal entry is passed? देखो बच्चे, हमारे इस एग्जाम्पल में कंपनी ने जो लोन लिया है बैंक से 8 लाख का लोन लिया है, ठीक है, और बदले में क्या दिया है? 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब हम इसे दोनों तरह से सीखेंगे कि जब बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है कोलेटरल सिक्योरिटी की और जब बुक्स में जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। सबसे पहले हम सीखते हैं जब बुक्स में जनरल एंट्री पास करनी है इश्यू ऑफ शेयर्स की एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो सबसे पहले हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक लोन की, बैंक से लोन लिया है, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री, अगर बुक्स में एंट्री करनी है इशू ऑफ डिबेंचर्स की एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। नरेशन लिखनी है बच्चे आपको, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। बैंक से लोन कितना लिया है? 8 लाख का, ठीक है, और डिबेंचर कितने इशू किए हैं?
10,000 डिबेंचर इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, यानी 10 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं। ठीक है, अब ये जो डिबेंचर्स हैं हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे, डिबेंचर भी और बैंक लोन भी। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या शो करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, बैंक लोन भी नॉन करंट है और डिबेंचर्स भी नॉन करंट है, तो यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, अब जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं इसकी हम डिटेल रेडी करेंगे किसमें, नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है, ये सेपरेट रेडी किया जाता है। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट्स में हमने दोनों चीजें शो करनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को कैलकुलेट करना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर 1। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी क्या है, एक तो है बैंक लोन, कितना है 8 लाख। ठीक है, सेकंड क्या है, डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स है, 10,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो डिबेंचर कितने हो गए, 10 लाख के। फाइन, यहां पे हम लेस कर देते हैं क्या, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, वो भी कितना है, 10 लाख का। ठीक है, तो 10 लाख में से 10 लाख माइनस हो गए, यहाँ पे आ गया 0, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आ जाएगा, ओनली 8 लाख। ठीक है, ये केस क्या है, जब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को शो करना है अपनी बुक्स में, तो कंपनी यहां भी एंट्री करेगी और यहां भी शो करेगी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बुक्स में शो नहीं करना है, तो फिर कैसे करेंगे, ये जर्नल एंट्री भी हटा देंगे यहां से। ठीक है, और ये भी शो नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, तो हमारी वर्किंग क्या रह जाएगी कि हमें एक एंट्री पास करनी है यहाँ पे, और नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ बैंक लोन शो करेंगे, और यही बैंक लोन जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शो हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटे से क्वेश्चन से हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। Zeal Limited issued 10,000 10% debentures of ₹100 each as collateral security for a loan of ₹8 lakh from Dena Bank. The company was unable to repay the loan, on which interest payable was ₹2 lakh as on 31st March 2023. अब इस क्वेश्चन में कंपनी ने अपना लोन रीपे नहीं किया है और डिबेंचर एज अ कलेक्टर सिक्योरिटी रखे थे। अब इसकी बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी? हाँ जी बच्चे, हमारे इस एग्जाम्पल में कंपनी ने लोन लिया था 8 लाख का और डिबेंचर इश्यू किए थे 10,000 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कंपनी ने लोन रीपे नहीं किया है, तो उस केस में कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? अब देखो, कंपनी ने लोन भी रीपे नहीं किया है और ऊपर से उसे 2 लाख का इंटरेस्ट भी अभी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो कंपनी इसकी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी रखी थी, अब कंपनी ने लोन रीपे नहीं किया है तो कोलेटरल सिक्योरिटी अब नहीं रहेगी। तो जो हमने एंट्री की थी, क्या एंट्री की थी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब उसे हम कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करते करते हम रिवर्स एंट्री करके, है ना। तो अभी हमने एंट्री पहले क्या की थी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अब कोलेटरल सिक्योरिटी कैंसिल करनी है तो रिवर्स हो जाएगी एंट्री। रिवर्स क्या हो जाएगी? 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट।
अगर कंपनी अपना लोन रीपे नहीं करती है तो सिक्योरिटी कैंसिल हो जाएगी और कैंसिल की एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब जो आपने सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी हमने डिबेंचर इशू किए थे उसे आपने कैंसिल कर दिया, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, अब कैंसिल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब कंपनी क्या करेगी, अब जो डिबेंचर सिक्योरिटी रखे थे कि हम आपको एक डिबेंचर वापस ले लेंगे और आपका लोन रीपे कर देंगे, लेकिन कंपनी ने तो लोन रीपे नहीं किया है, तो अब जो डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी रखे थे अब डिबेंचर इश्यू कर देंगे, कैसे, एज अ लाइबिलिटी। यानी अब कंपनी बैंक को अपने डिबेंचर इश्यू कर रही है एज अ लाइबिलिटी। पहले कैसे थे, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, अब कैसे कर रही है, एज अ लाइबिलिटी। तो जब कंपनी अपने डिबेंचर ही आपका दे रही है ना बैंक को अपने डिबेंचर दे रही है, अपनी सिक्योरिटी परमानेंट दे रही है, डिबेंचर दे रही है, तो इसका मतलब लोन के बदले में अब डिबेंचर दे दिए, तो बुक्स में से लोन क्या हो गया, खत्म हो गया। लोन क्या था, क्रेडिट, अब वो खत्म हो गया, वो क्या हो जाएगा, डेबिट। जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो लाइबिलिटी है, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि उसके बदले में क्या दे रही है, डिबेंचर दे रही है। तो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी खत्म करनी है तो उसे क्या करेंगे हम, डेबिट। लोन भी खत्म, क्योंकि लोन के बदले में क्या दे रही है, डिबेंचर दे रही है, तो 2% डिबेंचर्स। ठीक है, लोन कितना था, 8 लाख का, 2 लाख के क्या थे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो डिबेंचर कितने इशू कर दिए बदले में, 10 लाख के। अब जो डिबेंचर इश्यू हुए हैं एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी नहीं हुए, अब एज अ लाइबिलिटी हुए हैं, और लोन और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बुक्स में खत्म हो गया, क्योंकि ये लाइबिलिटी जनरेट हो गई 10 लाख की। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसे अच्छे से कर लिए, 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। पर बच्चों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।